नमस्कार प्यारी आत्माओं, हमारी 21 दिन की सोल कॉन्शियस की इस आत्मिक यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस प्रैक्टिस के 14वें दिन में हम एक ऐसी शक्ति को समझेंगे जो हमें अंदर से बेहद मजबूत और स्वतंत्र बनाती है। वह शक्ति है जिम्मेदारी की शक्ति। अक्सर हमारे जीवन में जब भी कोई कठिन परिस्थिति आती है तो तुरंत किसी और को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। हम कहते हैं उसने ऐसा कहा इसीलिए मैं दुखी हूँ, उस परिस्थिति की वजह से मैं परेशान हूँ। लेकिन क्या सच में हमारी शांति किसी और के हाथ में है? ये एक बहुत गहरा प्रश्न है जिसे हमें खुद से पूछना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान हमें सिखाता है कि मेरी स्थिति मेरी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी का अर्थ क्या है? जिम्मेदारी का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं का मालिक बनना। दुनिया में कई परिस्थितियां ऐसी होंगी जो हमारे नियंत्रण में नहीं होंगी, लेकिन एक चीज हमेशा हमारे हाथ में होती है, हमारी प्रतिक्रिया। जब हम कहते हैं उसने मुझे गुस्सा दिलाया, तो हम अपनी शक्ति उसे दे देते हैं, अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल हम उसको दे देते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं उसने बात की ऐसी, लेकिन गुस्सा करना है या नहीं करना वो चुनाव मेरा था, तो इससे हम अपनी शक्ति वापस ले लेते हैं। यही आत्मिक जिम्मेदारी है। जब हम आत्मा की पहचान में आते हैं तो हमें गहरी समझ आती है कि मैं अपने विचारों की क्रिएटर हूँ। मेरे विचार मेरे संस्कारों से निकलते हैं और मेरे कर्म मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए कोई भी परिस्थिति मेरी शांति को छीन नहीं सकती जब तक मैं उसे अनुमति ना दूं। ये गहरी समझ ही हमें भीतर से स्वतंत्र बना देती है। यानी हम किसी के और किसी सिचुएशन के गुलाम नहीं रहते। हम अपनी प्रतिक्रिया, हम अपना रिस्पॉन्स खुद चुनते हैं। मान लीजिए आप ऑफिस या घर में हैं और कोई व्यक्ति आपकी आलोचना कर देता है। अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला कि आप तुरंत प्रतिक्रिया दें और मन में क्रोध या दुख भर लें, और दूसरा है कि आप एक क्षण रुकें और सोचें कि ये मेरी परीक्षा है, मैं अपनी शांति को बनाए रख सकता हूँ। और जब आप ये चुनते हैं तो आप जिम्मेदारी ले रहे होते हैं और उसी क्षण आप शक्तिशाली बन जाते हैं। वो कहते हैं ना, सिचुएशंस एंड पीपल आर पावरलेस। तो जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तो इसके क्या फायदे होते हैं, आइए समझते हैं। तो जब हम जिम्मेदारी लेते हैं, अपनी स्थिति की जिम्मेदारी लेते हैं, तो पहली बात हम शिकायत कम करते हैं। हमें लोगों में और सिचुएशंस में
प्रॉब्लम्स कम दिखती हैं। हम दूसरों को दोष देना छोड़ देते हैं, क्योंकि हम ये समझ जाते हैं कि हर आत्मा अपने संस्कारों के अनुसार व्यवहार कर रही है और मेरा रोल है अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाना। मैं उसके बिहेवियर से डिटैच हूँ। यही आध्यात्मिक विकास का मार्ग है। आइए अब एक गहरा आत्मिक अनुभव करते हैं। आराम से बैठ जाएं, अपनी आंखें हल्की बंद करें, अपना ध्यान भीतर की ओर ले जाएं। मैं ये शरीर नहीं, मैं एक शांत प्रकाशमय आत्मा हूँ। मेरे भीतर असीम शांति है। अब मैं अनुभव करती हूँ कि मेरे विचार मेरी रचना है। I am the creator of my thoughts. मैं अपने विचारों की मालिक हूँ। मैं अपने रिएक्शंस और रिस्पॉन्सेस की भी मालिक हूँ। कोई भी बाहरी परिस्थिति, किसी भी आत्मा का व्यवहार मेरी आंतरिक शांति को छीन नहीं सकता। मैं अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करती हूँ। मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ, शक्तिशाली हूँ। अब मन ही मन ये संकल्प करें, मैं अपने विचारों की सृजन करता हूँ। मेरी प्रतिक्रिया मेरी जिम्मेदारी है। मैं हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रह सकती हूँ। मैं अपनी शक्ति को वापस ले रही हूँ। तो आज पूरे दिन एक छोटा सा अभ्यास करें। जब भी कोई परिस्थिति आपकी अपेक्षा के अनुसार न हो, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले एक क्षण रुकें और स्वयं से कहें, मेरी प्रतिक्रिया मेरी जिम्मेदारी है। और धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि आपका मन आपकी बात मानने लगेगा और आपका मन बहुत स्थिर हो जाएगा। तो जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तो हम पीड़ित नहीं रहते, हम सृजनकर्ता बन जाते हैं, हम मालिक बन जाते हैं। और यही आत्मिक जीवन की सच्ची शक्ति है। ओम शांति।